अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी रीज़न ये है कि इसकी स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन, मतलब कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हम एक्सपेंशन के थ्रू करते आए हैं, एक्सपेंड नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको शो करना है कि अगर आप इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी हेल्प जो है वो एक प्रॉपर्टी करेगी कि अगर किसी मैट्रिक्स की, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स की मिसाल लेती हूँ, अगर इसकी कोई सी 2 रोज या कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल हो जाएं तो इसके मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो फॉर श्योर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। और ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में कोई से 2 कॉलम्स और 2 या फिर 2 रोज एक जैसी आइडेंटिकल हो जाएं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर 0 ही आने वाला है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस तरह से इनको आइडेंटिकल कर सकते हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी इनको आइडेंटिकल करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं 6 7 8 3 4 5 2 3 4। आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। आपकी अपनी मर्जी है, जोन सा मर्जी ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करो और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको तीनों पार्ट्स के ना 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि वो आपका तीनों पार्ट्स में सेम यूज़ होगा और आपका रट्टा लग जाएगा, ईजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बट मैं जो आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ ना वो ये है कि आप इसको ज़रा समझ के करें ताकि आपको आसानी हो और पेपर के टाइम पर आप भूल ना जाएँ, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं आपके पास ये C2 मौजूद है कॉलम, ये आपके पास है C1, ये है C2, ये है C3, 3 कॉलम्स हैं। अब आप क्या करें, अगर हम C2 में से C1 को माइनस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 - 6 करते हैं तो क्या आएगा 1, 4 - 3 करेंगे क्या आएगा 1, 3 - 2 करेंगे क्या आएगा 1। क्लियर यहाँ तक आपको। यहाँ पर अब आ गया आपके पास 1 1 1। अब अगर आप C3 में से C2 को माइनस करो, 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट मेथड आपको लग गया पता। आपको क्या करना है, आपको C2 में से और C1 को माइनस करना है, इसी तरह C3 में से C2 को माइनस कर देना है। किस तरह से, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मतलब कि 7 - 6 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1 और C3 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब क्योंकि आप देख सकते हो हमारे ये दोनों कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल हो चुके हैं और हम जानते हैं कि जब भी कोई भी कॉलम आइडेंटिकल हो जाए दो कोई से तो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम टू सेम। सो यहाँ पर मैं लिख दिया आइडेंटिकल, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो इसी वजह से इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा। क्लियर हो गया। दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को, बल्कि बहुत से तरीक़ों से कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है, नंबर्स के साथ खेलने का तरीका अब आपका अपना होना चाहिए कि आप किस तरह से इनको यूज़ करने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आप किस तरह से इनको सेम कर सकते हैं। अगर आप कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को आपस में ऐड कर दो, मतलब कि 6 + 8 करोगे तो क्या आएगा 14, 3 + 5 करोगे तो 8, 2 + 4 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। आपने क्या किया है, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को ऐड किया है। इसके बाद जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे, मतलब कि 2 को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, किस में से, कॉलम नंबर 1 में से। यहाँ पर 8 था, ठीक है। आपने जब इन दोनों को प्लस किया था यहाँ पर 14 था, 2 कॉमन लेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 8 था, 2 कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 था, 2 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह आपका कॉलम नंबर 1 और आपका कॉलम नंबर 2 जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। इस सूरत में भी आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ये दूसरा मेथड था करने का, आपकी अपनी मर्जी, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 3 - 1 1 1 0, 2 - 3 एंड 5। इसको भी हमें 0 के इक्वल जो है वो प्रूफ करना है। 0 के इक्वल प्रूफ करने का तरीका हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है, ठीक है। आप इसको ज़रा जब गौर से देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करें।
पहला कॉलम देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, आपको जो आसान लगता है ना उसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताती हूँ। देखें, एक तरीका ये है कि आप कॉलम 2 को कॉलम 3 के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। अगर मैं कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस माइनस माइनस 1 2, ठीक है। 1 प्लस 0 1, माइनस 3 प्लस 5 2। क्लियर हो गया। हमने क्या किया है, कॉलम 2 को प्लस कर दिया कॉलम 3 के अंदर, और -1 0 एंड 5। अब आप देख सकते हो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया, C1 एंड C2 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। दैट्स वाई इनका आंसर जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 0 बाय प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, और वो ये है कि आप C1 में से C2 को माइनस कर दो। 2 माइनस 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। 1 माइनस 1 करोगे तो 0, एंड 2 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होके 5। तो ये वाला कॉलम 1 और कॉलम 3 जो आपके पास हैं वो आइडेंटिकल आ जाएंगे। अगेन मैं यही कह रही हूँ, ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं कि ये आपका अपना दिमाग है कि आप किस तरह से नंबर्स के साथ नंबर्स को इस्तेमाल करते हो और किस तरह से उनको यूज़ करते हुए अपने आंसर्स निकालते हो। इनको सॉल्व करने का कोई एक मेथड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इनको सॉल्व कर दें। बस आपको रखना माइंड में ये है कि कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स जो से हैं वो आपके आइडेंटिकल आ जाने चाहिए। अब ज़रा इसको ज़रा आपने गौर से देखना है, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप ज़रा गौर से देखें इसको। अब देखें, अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 4 7। कॉलम 2 में से मैंने कॉलम 1 को माइनस किया, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें, लाइक 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1। आप क्लियरली देख सकते हैं ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप यहाँ से इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करोगे, आंसर 1 ही आने वाला है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था। अगर आप गौर से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमने किया C2 में से C1 को और C3 में से C2 को माइनस किया। हमारे पास कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 जो हैं वो आइडेंटिकल आ गए। आइडेंटिकल आने का मतलब ये है कि जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर हमारा 0 के इक्वल आएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 0, और हमारा पार्ट नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।